दोस्तों, अगर आपके पास इनकम टैक्स तरफ से अगर नोटिस आ चुका है या आने वाला है, या आप चाहते हो कि नोटिस आए ही ना, तो ये जो सारी गलतियां आप करते हो, इस गलतियों को आपको सुधार करना है। तो आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन बताएंगे। अगर आपको पूरा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलता है और हम काम और करने के लिए टॉपिक खोजते हैं और आप लोग को वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, क्या होता है कि हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप अपने इनकम में से कुछ पैसा उनको देते हैं। जो आपकी इनकम है उसमें से आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं, अगर पता चल गया कि आपकी इनकम हाई है या जो उनके शर्त एंड रूल्स हैं उसके आप ऊपर चले गए हैं, तो आपको उसके आधार पे पेनाल्टी भी लग सकता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देता कौन है कि आपके पास कितना पैसा है, आप पैसा छिपा के बैठे हो। तो अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं, आपका बैंक में अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गया है या बैंक में आपका अधिक अमाउंट अगर डेबिट क्रेडिट हो गया है, तो इस हाल में बैंक ही खुद इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि ये रूल्स है। अगर बैंक इसे नहीं बताएगा तो बैंक के ऊपर भी लीगल एक्शन कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बैंक को बताना पड़ेगा कि कैसा ट्रांजैक्शन है। तो बैंक इस चीज़ को ट्रैक करता रहता है। अगर आपके अकाउंट में फालतू ट्रांजैक्शन है, अधिक ट्रांजैक्शन है, तो आपका अकाउंट उसी समय फ्रीज और होल्ड कर दिया जाता है कि आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन ना कर पाएँ। अब यहाँ पे अगर नोटिस आ चुका है, तो नोटिस आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। नोटिस अगर आपके पास इनकम टैक्स तरफ से अगर आ जाता है, तो आपको बुलाया जाएगा उनके ऑफिस में। वहाँ पे जाने के बाद जो भी आपका ट्रांजैक्शन उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन लीगल है या इलीगल है। अगर लीगल है आप प्रूफ कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अपने दोस्त, फ्रेंड या रिश्तेदार का पैसा अगर अकाउंट में रखा है, अगर वो आपके पहचान का है, अगर आप उन्हें जानते हैं, अगर वो मौजूद होकर बयान दे देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पीछे हट गए तो फिर आपको दिक्कत ही दिक्कत है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम ये जो गलतियां करते हैं तो हमें पता क्यों नहीं चलता कि हमारे पास नोटिस आ सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूपीआई ट्रांजैक्शन। कभी भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन जब भी करते हैं तो आप उसे संभाल के करें, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत आसान होता है और सभी लोग करते हैं। जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन लोग से आप एक ट्रांजैक्शन अपने हिसाब से अपने लिमिट में करें। अगर आप इनसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो सारा रिपोर्ट, सारा डेटा ये इनकम टैक्स को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जो भी इस इंडिया में इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सभी लोग को लोन एग्रीमेंट हो, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबके अपने रूल से चलना पड़ता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर हमें पकड़ लेता है, हमारी गलती है, तो हमारे ऊपर क्या सजाएं होगी। दोस्तों, जो आपका अमाउंट है उस अमाउंट में से आपका, जैसे मान लो अगर आपका अमाउंट अगर 30 लाख या 40 लाख रुपए का है, वो आपका ब्लैक मनी है, तो उसमें से कुछ परसेंट आपका इनकम टैक्स के पास चला जाए, कुछ पैसा ही आपको मिलेगा। अब अगर काफी लोग बोलते हैं कि हमारा जो इनकम तो बहुत लो है, हमको दिक्कत होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बट आप जब क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए को आज जमा किया, कल निकाला, जमा किया, निकाला, डेबिट क्रेडिट करते चले गए, तो आपका काउंटिंग होता है। तो कभी भी आप जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप उसका पूरा ब्यौरा बना के रखें। काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझते हैं और गलतियां करते हैं। गूगल पे, पेटीएम से हमेशा लगे रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चोरी करना एक अपराध है। कभी भी आप इनसे चोरी ना करें। चाहे आपकी इनकम हाई है चाहे लो है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने रूल्स के दायरे में रहें। कभी भी ऐसे छोटी मोटी गलती करने से आपको दिक्कत हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर नोटिस आपके पास कोई भी अगर भेजता है तो कैसे आता है। सो बाई पोस्ट आ सकता है, ईमेल पे आ सकता है, इस तरीके से आपके पास नोटिस आता है। तो इनकम टैक्स के निगाहों में हमेशा अच्छे से व्यवहार कीजिए और कभी भी सरकार से चोरी ना करें,
क्योंकि अगर आपकी इनकम है, अगर आप हाई अमाउंट, अगर आप जैसे कि इनकम करते हैं या आप अधिक पैसा कमाते हैं, तो आप इनकम टैक्स फाइल जरूर करें। आप ITR भरें और इनकम टैक्स जो भी अमाउंट है आप पैड करें, गलत काम ना करें। अगर आप ऐसी कोई गलती करते हो तो आपको दिक्कत होगी, और आप पकड़े जाते हो तो काफ़ी आपको जुर्माना भी लग सकता है और आपको सजाएं भी हो सकती है। तो ये हो गया इनकम टैक्स के कुछ रूल्स और नियम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।